हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अक्षत मेहता और आज हम देखने वाले हैं कि हम लैपटॉप की स्पीड कैसे तेज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब नया नया लैपटॉप लेते हैं तब वो बहुत स्नैपी होता है, बहुत फास्ट चलता है, बट जैसे जैसे टाइम चला जाता है तब वो स्लो हो जाता है। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि ये कोई हार्डवेयर इशू है, बट इसमें सॉफ्टवेयर का भी बहुत हाथ होता है। तो आज मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपके लैपटॉप की स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। तो एंड तक इस वीडियो को फॉलो करें और कोई भी इश्यूज़ हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधा टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सिस्टम ट्रे में बहुत सारे ऐप्स ओपन रहते हैं। जब भी हम लैपटॉप स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम ट्रे में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे ऐप्स ओपन हैं। तो इनमें से जो आप ऐप यूज़ नहीं करते हैं उन्हें एग्ज़िट कर लीजिए। क्या होता है कि ये जितने भी ऐप सिस्टम ट्रे में ओपन रहते हैं वो आपके मेमोरी का एक पार्ट होल्ड करके रखते हैं ताकि आप जब भी उन्हें एक्सेस करें तो डायरेक्ट ओपन हो जाए। तो इससे बचने के लिए आप सिस्टम ट्रे में जो भी एक्स्ट्रा ऐप्स है जो आप यूज़ नहीं करते हैं वो एग्ज़िट कर लीजिए। उससे आपकी रैम स्पेस थोड़ी फ्री हो जाएगी और नॉर्मल वर्किंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये वाली टिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, जब भी हम लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं तो बूट में वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसकी ये रीज़न है कि हम जब लैपटॉप स्टार्ट करते हैं उसके साथ बहुत सारे ऐप्स है जो भी लोड होते हैं, पर हमें इन सब ऐप को स्टार्टिंग में लोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में भी इन्हें चला सकते हैं। इसके लिए आपको टास्क मैनेजर खोलना पड़ेगा। टास्क मैनेजर खोलने के लिए कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट तीनों साइमल्टेनियसली दबाइए। यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर जो स्टार्टअप वाला सेक्शन है यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जितने भी ऐप्स है ये सब स्टार्टअप के टाइम ओपन होते हैं, बट हमको ये सारे ऐप्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टअप के टाइम। तो यहाँ पे स्टेटस में आप देख लीजिए जो जो इनेबल है इन सबको डिसेबल कर लीजिए। इनके आगे स्टार्टअप इम्पैक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि स्टार्टअप में ये कितना ज़ोर डाल रहे हैं आपके लैपटॉप पे या पीसी पे। तो जो मीडियम और हाई है आप उनको डिसेबल कर सकते हैं। जो भी सिस्टम ऐप्स हैं उनसे छेड़खानी मत कीजिएगा। बस जो एक्सटर्नल ऐप्स आपने डाल रखे हैं जैसे यूटोरेंट है, एडोब क्लाउड है, इन सबको आप ऑफ़ कर सकते हैं। जिनका स्टार्टअप इम्पैक्ट मीडियम या हाई पे हो सिर्फ उन्हें आप डिसेबल कर दीजिए। लोग कहते हैं कि अपडेट्स वगैरह कुछ काम के नहीं होते हैं, इसका परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपना विंडोज़ बिल्कुल अप टू डेट रखें। उसके लिए आप स्टार्ट पे जाइए, उसके बाद सेटिंग्स पे जाइए। ये सारे विंडोज़ में सेम ही प्रोसीजर है, बस इंटरफेस अलग आएगा। इसके बाद आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पे जाना है। यहाँ पे देखिए मेरे अपडेट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे ये सारे अपडेट्स इंस्टॉल कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लूँगा और ये जितने भी अपडेट्स हैं सारे डाउनलोड हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर आपने ऑटोमेटिक अपडेट ऑन कर रखा है तो आपको ये वाली प्रोसेस नहीं करनी है, क्योंकि अपडेट्स में परफॉर्मेंस पैचेस होते हैं तो आपका विंडोज़ और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यू शुड डेफिनेटली डिलीट ऑल दी अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। तो जो भी फाइल्स आपको नेसेसरी नहीं हैं, जैसे कि जो रिसाइकल बिन में पड़ी है वो सब आप डिलीट कर लीजिए। और एक्स्ट्रा जो टेम्पररी फाइल्स होती है उसके लिए आप सी क्लीनर नाम का सॉफ्टवेयर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रन से जाकर टेम्पररी फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। इसके दो ऑप्शन हैं, एक तो आप डिस्क क्लीनअप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सर्च पर जाइए और डिस्क क्लीनअप टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको ये पहला प्रॉम्प्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करें और जो भी आपकी विंडोज़ जिसके अंदर है वो वाली जो ड्राइव है उसको सेलेक्ट करके ओके क्लिक कीजिए। और यहाँ पे जो भी टेम्पररी फाइल्स है या अननेसेसरी फाइल्स है वो ये आपको बता देगा, बट बिवेयर इसमें आप सेलेक्ट करके अच्छे से चेक करके ही फाइल्स डिलीट करें। जैसे इसमें डाउनलोड का भी फाइल सारा दिखा रहा है जो मैंने डाउनलोड कर रखा है मेरे पीसी में, उसको सेलेक्ट ना करें अगर उसमें आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो। बाकी टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, थंबनेल्स, रिसाइकल बिन, ये सब फाइल्स आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। फिर यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करें तो ये सारी फाइल्स आपके पीसी से रिमूव हो जाएगी, इरेज हो जाएगी और आपकी स्पेस जो है वो थोड़ी फ्री अप हो जाएगी। इसका सेकंड प्रोसीजर है रन के थ्रू चलाने का। तो रन कमांड ओपन करने के लिए होम और आर की साथ में प्रेस करें। इसके बाद TEMP टाइप करें और एंटर करें।
अगर कोई भी परमिशन मांगता है तो उसे कंटिन्यू एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें। यहाँ पर ये जितनी भी फाइल्स है ये सब टेम्पररी फाइल्स है, तो कंट्रोल ए दबाएं और इसको डिलीट कर दें। जो भी फाइल्स डिलीट नहीं हो रही है मतलब उनका कोई यूज़ अभी बाकी है या फिर वो किसी में ओपन है इसलिए वो डिलीट नहीं हो रही है, तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। एक और कोड है, वो है %10%। इसमें भी आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेगी, सबको आप डिलीट कर सकते हैं। फिर से बताना चाहूँगा, जो फाइल्स नेसेसरी होगी वो डिलीट नहीं हो पाएगी, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। इससे आपकी ड्राइव में थोड़ी स्पेस क्लीन हो जाएगी, जिससे जो कैश वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा और थोड़ा परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जब हम कोई एक प्रोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं और बाकी बैकग्राउंड में ओपन होते हैं तो उससे काफ़ी लैग या फिर फ्रीज देखने को भी मिल जाता है। अगर आपकी रैम सफिशिएंट नहीं है या फिर आपका प्रोसेसर इतना हाई एंड नहीं है, तो उसके लिए एक बेसिक चीज़ है, आपको सिर्फ Ctrl+Alt+Delete दबा के टास्क मैनेजर ऑन करना है। इसके अंदर प्रोसेस में आप सब देख सकते हैं कौन सा ऐप कितनी रैम खा रहा है, कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को जैसे सिर्फ फिल्मोरा ही यूज़ करना है, तो जो गूगल क्रोम और एडोबी प्रीमियर प्रो है इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी ये देखिए मेमोरी कितनी खा रहे हैं ये, तो मैं इन्हें एंड कर दूंगा। प्रीमियर प्रो को भी मैं एंड टास्क कर दूंगा। तो अब मेरी मेमोरी देख सकते हैं 50% फ्री आ रही है, CPU भी 50% फ्री आ रहा है अप्रॉक्स। तो इससे अब जब मैं फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बफर या फिर फ्रीज देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप कोई एक ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो बाकी ऐप्स को क्लोज़ करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, तो ये ट्राई करके ज़रूर देखें। PC और लैपटॉप दोनों में ही पावर ऑप्शंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि मेरा लैपटॉप है, इसके अंदर अगर मैं प्लग इन करके यूज़ करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली पावर मोड पे ले लेता है, बट अगर जैसे मैं बैटरी पे यूज़ कर रहा हूँ तो ये बैटरी सेविंग मोड पे चलता है। उससे बचने के लिए या फिर अगर आप PC भी यूज़ कर रहे हैं उस पर भी आपको परफॉर्मेंस मोड पे लेना चाहिए। इसके लिए आपको पावर ऑप्शंस में जाना है, सर्च में जाकर पावर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके अंदर आपको एडिशनल पावर सेटिंग्स दिखेगी, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे 3 मोड हैं, बैलेंस्ड, हाई परफॉर्मेंस और पावर सेवर। आपके मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, बट मेनली परफॉर्मेंस और बैलेंस ऑप्शन मिल ही जाता है। इसमें आपको हाई परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप बैलेंस पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपको 30 to 40% परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो आप इसको हाई परफॉर्मेंस मोड पर ही रखें। अगर हम एक ही PC या लैपटॉप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे डाल देते हैं जो में बाद में भले यूज़ भी नहीं आते हों। तो आपको उन सारे सॉफ्टवेयर्स को रिमूव कर देना है अपने PC से। उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके अंदर वो सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जो आपके PC में इंस्टॉल्ड है। जो भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल्स हैं, इनको अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपको सिर्फ जो भी ऐप्स आपने एक्स्ट्रा डाल रखे जो आप यूज़ नहीं करते हैं उनको ही अनइंस्टॉल करना है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो भी प्रोग्राम्स यूज़ नहीं करते हैं उन्हें अपने PC से अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो जैसे अगर आप एक हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, वो जितना ज़्यादा डीफ्रेगमेंटेड होगा उतना ही PC को मेहनत करनी पड़ेगी कोई डाटा को पूरा कलेक्ट करके उसे आपको शो करने के लिए। तो जितना आप PC को खाली रखेंगे उतना स्मूथली वो वर्क करेगा। ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो अपने लैपटॉप और PC पे और पैसा स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँ कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी स्टोरेज ड्राइव को स्विच करने में रखें। अगर आपके पास हार्ड डिस्क है तो आप SSD ज़रूर लें, उससे आपकी PC की ट्रांसफ़र रेट 10 टाइम्स इम्प्रूव हो जाएगी। आजकल SSD बहुत सस्ती भी हो गई है। मैंने किंगस्टन 250 GB की SSD ली थी, उसका मैंने एक वीडियो डाला है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर डाल दूँगा। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी SSD में कन्वर्ट करने की रखें और उसके बाद आप रैम वगैरह अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो 4 GB सफिशेंट है, बट अगर आप हाई यूसेज वाले ऐप्स यूज़ करते तो 8 GB रैम आजकल रिकमेंडेड है।
तो आप कंसिडर करें 8 GB पे अपग्रेड करने का। और अगर आपके लैपटॉप में हीटिंग इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ सपोर्ट मी। इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेरी हो तो वो ज़रूर डालें। होप यू गाइज एंजॉयड इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।